कहानी का नाम है चमचम। किसले ने आज शाम अपने दोस्त चमचम को घर में बने बगीचे में बैडमिंटन खेलने के लिए बुलाया था। यूं भी आजकल एकल परिवारों के अमीर घरों के बच्चों के पास नौकरों के बच्चों के साथ खेलने के अलावा कोई दूसरा चारा भी तो नहीं होता है। उसके दोस्त के आने के बाद सुन मैं बड़ी तन्मयता के साथ बच्चों की पसंद का नाश्ता बनाने में जुट गई। शाम के वक्त उन बच्चों को खेलते देख मन बाग बाग हुए जा रहा था। कितना वक्त बीत गया था उसके इस बगीचे में फूल खिले। अभी तक तो किसले भी छोटा था। चमचम अभी कुछ ही समय पहले उसके स्कूल में पढ़ने आया था। सरल बाल मन कब दोस्ती के बंधन में बंध जाता है यह बात किसी को भी मालूम नहीं। बीच बीच में शटल कॉक उठा कर मैं उनको देती जा रही थी। मेरे इस छोटे से प्रयास से उस बच्चे चमचम के साथ मेरा कुछ ही पलों में एक अनजान सा रिश्ता कायम हो गया। हालांकि खेल के दौरान दोनों ही बच्चे खिलखिला रहे थे, परंतु न जाने क्यों 9 साल के उस मासूम चमचम के खिलखिलाते चेहरे के पीछे मुझे एक उदासी भी दिखाई दे रही थी। खेल के पश्चात मैंने चमचम को गोद में बैठाकर उसके बारे में बातें करनी शुरू कर दी। बातों के दौरान मैंने जब उससे उसकी माँ के बारे में जानना चाहा, बड़े सहज भाव से वो बोला, आंटी मेरी माँ नहीं है। यह सुन सन हुई मैं सोचने को मजबूर हो गई, क्या पाप किया था इस मासूम ने जो इतनी छोटी उम्र में भगवान ने बच्चे को माँ से जुदा कर दिया। यह सोचते हुए मेरे मन में उसको लेकर करुणा उमड़ आई। आखिर 16 साल की उम्र में मैंने भी तो माँ को खोने की पीड़ा बर्दाश्त की थी। वो दर्द रह रह कर आज तक मुझे रीसता है। ठीक ही तो है, संवेदनाओं की शक्लें अक्सर एक सी ही होती हैं। तभी मेरी चूर निगाहें उस बच्चे के चेहरे के ऊपर जा पड़ी, पर यह क्या, वो तो निर्विकार भाव लिए बड़े मज़े से बर्गर खा रहा था। न जाने क्यों आज उस पराए बच्चे के लिए मेरे मन में वात्सल्य उमड़ आया था। बड़े स्नेह के साथ गोद में उसे बैठाकर अपने हाथों से कोक पिलाने लगी। तभी उसे पुचकारते हुए मैं पूछ बैठी, चंपू बेटा माँ की याद आती होगी। यह कहते हुए मेरा गला रुंधाया। मुझे रुआसा देख वो बोला, नहीं आंटी याद नहीं आती है। मम्मी की डेथ के समय मैं केवल 2 साल का था। मेरे पास कोई भी मेमोरी नहीं है मम्मी की, तो फिर मैं उन्हें याद कैसे करता। यह कह वो फिर से किसले के साथ खेलने में मगन हो गया और मैं अवाक खड़ी उसे देखती रह गई।